दूसरा क्या था कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर, वहाँ रामपथ बनाने के नाम पर, ये सब करने के नाम पर सैकड़ों गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, गरीबों को बेघर कर दिया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एक औरत रो रही है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसका घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तो जब आप गरीबों को बेघर बनाइएगा तो उनकी तो बददुआ आपको लगेगी। गौतम अडानी है ना, मान लीजिए आपने एयरपोर्ट बना दिया तो गरीब आदमी हवाई जहाज़ से उड़ेगा? आप बताइए। गरीब आदमी अपना दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो उड़ेगा हवाई जहाज़ से बिजनेस क्लास में। तो गरीब आदमी को क्या मिला? अब गरीब आदमी की झोंपड़ी तोड़ के कहिएगा हवाई जहाज़ बना, एयरपोर्ट बन गया, बोलिए कि हमने विकास की आंधी चला दी। तो ये तो मतलब सरासर अन्याय पुराना चरित्र है। राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना, है ना। ये लोग राम नाम का जाप करते हैं, सारे पूंजीवाद पतियों की ये लोग दलाली करते हैं भाजपा वाले। अभी भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल गौतम अडानी का चपरासी बन के इन्होंने 10 साल तक काम किया। तो ठीक है, अयोध्या वालों ने इनको झटका दिया है। और सिर्फ अयोध्या ही क्या, आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल इनको झटका लगा है। वाराणसी में खुद मोदी जी बहुत समय तक पीछे चल रहे होगा नहीं। यहाँ तो ये हालत है गोदी मीडिया में कि जब भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होता रहता है तो मोदी की तस्वीर लगाई जाती है, खुद का क्रेडिट लेते हैं। हाँ, जहाँ भाजपा का खराब प्रदर्शन होने लगता है जेपी नड्डा की तस्वीर आ जाती है। जेपी नड्डा लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही गए हैं बलि का बकरा बनने के लिए। तो वही लल्लू सिंह का हाल हो गया बेचारे का। पूरा अपने हिंदुस्तान में मोदी के नाम पर वोट मांगा, मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या में जब ये मोदी जी इतने ताम झाम के साथ गए थे 22 जनवरी को, इतना ताम झाम के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, धूम धड़ाका के साथ, ताम झाम के साथ। गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स थे, तमाम एंकर सुबह से शाम तक चिल्ला रहे थे। इसके बावजूद अब अयोध्या की सीट हार गए थे। लल्लू सिंह कहाँ से पिक्चर में है? ये तो मोदी की मैं व्यक्तिगत हार मानता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पूरे देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। वो अयोध्या सीट अब बीजेपी की नहीं रही, वहाँ से सपा जीत चुकी है। इसी सब मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी उपस्थित है। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। अयोध्या एक हॉट सीट बना हुआ था, चूँकि वहाँ से बीजेपी हर बार से लगातार जीतती आई थी पहले, लेकिन 2 बार से 14 से 19 और 19 से 24 में जो चुनाव हुआ उसमें लल्लू सिंह वहाँ हार गए। क्या रीज़न रहा? अब रीज़न क्या, देखिए, एक तो रीज़न ये रहा कि इतना इन लोगों में अहंकार हो गया था भाजपाइयों में। एक तो अब तक देखिए अहंकार का जो विश्व रिकॉर्ड था ना, वो लंका के रावण के नाम पर था, लेकिन मोदी जी ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। रावण से भी ज़्यादा अहंकार मोदी में आ गया था। अब बताइए, ये लोग कहने लगे थे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। ये कौन बात है? छोटे मुँह बड़ी बात है ना। मोदी के पैदा होने के हज़ारों साल पहले से राम पूजे जाते रहे इस देश में। तो एक तो इन लोग का घमंड एकदम 7वें आसमान पर था। दूसरा क्या था कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर, वहाँ रामपथ बनाने के नाम पर, ये सब करने के नाम पर सैकड़ों गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, गरीबों को बेघर कर दिया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एक औरत रो रही है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसका घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तो जब आप गरीबों को बेघर बनाइएगा तो उनकी तो बददुआ आपको लगेगी। गौतम अडानी ने ना काम देंगे? तो नरेंद्र मोदी के मालिक हैं गौतम अडानी, वो तो काम नहीं देंगे। तो ठीक है, इनको अयोध्या में जोर का झटका धीरे से लगा है। इनकी नाक भी कटी है कि इन्होंने इतना धूमधाम से जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, अब राम की नगरी में ही हार गए, चिराग तले अंधेरा हो गया। और एक वो सामान्य सीट है, वहाँ से एक दलित प्रत्याशी चुनाव जीत कराया है, तो जले पर नमक छिड़क रहा है। अब ये लोग खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचती है ना, तभी लोग अयोध्या के मतदाताओं को अनशंट बातें कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे काम मायने रखता है। और जहाँ तक काम की बात करें तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा रिकॉर्ड भी कहता है कि सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, वहाँ के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पे विकसित किया गया, लाखों करोड़ों रुपये के परियोजनाओं का शिलान्यास वहाँ पे किया गया। तमाम तरह के जो विकास के काम हैं वो देखने को मिल रहे हैं, हालांकि हुए भी, ऐसा लोग बता रहे हैं। टूरिस्ट को भी बढ़ावा दिया गया। तो आखिर सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है कि जहाँ आप इतना विकास करते हैं वहाँ से हार के जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वही जिसके वजह से जो आप अभी बता रहे थे कि वहाँ पे घर उजाड़ा गया। बड़ी वजह है ना। मान लीजिए आपने एयरपोर्ट बना दिया तो गरीब आदमी हवाई जहाज़ से उड़ेगा? आप बताइए। गरीब आदमी अपना दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो उड़ेगा हवाई जहाज़ से बिजनेस क्लास में। तो अगर आपने मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है, हवाई अड्डा बना ही दिया गया, वर्ल्ड क्लास का बना दिया गया, वहाँ पर एक बोइंग जहाज़ आ गया, तो गरीब आदमी को क्या मिला? अब गरीब आदमी की झोंपड़ी तोड़ के कहिएगा हवाई जहाज़ बना, एयरपोर्ट बन गया, बोलिए कि हमने विकास की आंधी चला दी। तो ये तो मतलब सरासर अन्याय है गरीबों के। कहीं ना कहीं टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा तो शायद रोजगार मिल जाए सबों को। अब उतना समय में रोजगार मिलेगा, पहले टूरिस्ट आएंगे। अभी कल की उसकी रोटी दाल की मतलब चिंता है कि वो 50 साल बाद का देखेगा। ये सब देखिए, बिल्कुल ये लोग, इन लोग की एक पूंजीवादी चश्मा से लोग हर चीज़ को देखने लगे थे। जो भाजपा का पुराना चरित्र है, राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना, है ना। ये लोग राम नाम का जाप करते हैं, सारे पूंजीवाद पतियों की ये लोग दलाली करते हैं भाजपा वाले। अभी भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल गौतम अडानी का चपरासी बन के इन्होंने 10 साल तक काम किया।
तो ठीक है, अयोध्या वालों ने इनको झटका दिया है। और सिर्फ अयोध्या ही क्या, आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल इनको झटका लगा है। वाराणसी में खुद मोदी जी बहुत समय तक पीछे चल रहे थे अजय राय के, हाँ, एक समय सुनने में आ रहा था, है ना। उसके बाद आपको जो अमेठी सीट है उसमें स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारी है, राहुल गांधी के पीए से हार गई, किशोरी लाल शर्मा से जिसका कोई नाम नहीं जानता था, है ना। तो यूपी में बड़े बड़े इनको झटके लगे हैं। 4 लाख वोट से रायबरेली में इनको राहुल गांधी ने पटका है। तो देश भर में देखिए, आप कुछ काम नहीं कीजिएगा और खाली बात बनाइएगा कि अमृतकाल आ गया, अच्छे दिन आ गए तो विश्व गुरु बन गया, तो ये अरे क्या है, गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा है। एक आम आदमी की कमर टूट गई है महंगाई से। आप लंबी चौड़ी बात करें कि हम विश्व गुरु बन गए तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई। और एक आम आदमी को ये भी नहीं मालूम है कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, है ना। आप पूछ के देखिए सड़क पर कितने लोग बताएंगे कि 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, वो पता ही नहीं है। तो आप क्या बात बना रहे हैं। बीजेपी के जब प्रवक्ता से पूछा गया कि अयोध्या सीट हारने का मुख्य रीजन क्या है, तो वो अब अपने जो पार्टी नहीं, वो अपने पार्टी के जो नेता हैं, वो अपने पार्टी के नेता लल्लू सिंह, उनके ही ऊपर सारा फीटरा ठोक रहे हैं। क्योंकि लल्लू सिंह का डिस्टेंस था, जनता से उनका जुड़ाव कम था, इस वजह से शायद हम लोग आ रहे तो हैं। ये ज्ञान प्राप्त हुआ टिकट देने के बाद। वो तो खैरियत है कि भाजपा प्रवक्ता ने नेहरू जी को नहीं ब्लेम किया, लल्लू सिंह तक ही बात रही। इनका बस चलता तो नेहरू जी को ब्लेम कर देते। लेकिन ये भी हास्यास्पद बात है कि आपको ये ज्ञान टिकट देने के बाद आया और आप लल्लू सिंह को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं। आप उनको क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं। सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा ने मोदी के नाम पर मांगा था। वही बात आप समझ रहे हैं कि मोदी के तो होगा नहीं। यहाँ तो ये हालत है गोदी मीडिया में कि जब भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होता रहता है तो मोदी की तस्वीर लगाई जाती है, खुद का क्रेडिट लेते हैं। हाँ, जहाँ भाजपा का खराब प्रदर्शन होने लगता है जेपी नड्डा की तस्वीर आती है। जेपी नड्डा लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही गए हैं बलि का बकरा बनने के लिए। तो वही लल्लू सिंह का हाल हो गया बेचारे का। पूरा अपने हिंदुस्तान में मोदी के नाम पर वोट मांगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी सच्चाई भी है सर। हर जगह जहाँ भी बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार करती थी, उनकी शीर्ष नेतृत्व जहाँ भी जाती थी, वहाँ पे राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और राम मंदिर के नाम पे वो लोग वोट लिए भी हैं। अब लल्लू सिंह को बलि का बकरा बना के क्या होगा। कल लल्लू सिंह को आप पार्टी से निलंबित कर दीजिएगा, निष्कासित कर दीजिएगा, तो हार कर ठीकरा ये लल्लू सिंह को फोड़ना पड़ा। ये क्यों नहीं लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में जब ये मोदी जी इतने ताम झाम के साथ गए थे 22 जनवरी को, इतना ताम झाम के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, धूम धड़ाका के साथ, ताम झाम के साथ। गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स थे, तमाम एंकर सुबह से शाम तक चिल्ला रहे थे। इसके बावजूद आप अयोध्या की सीट हार गए थे। लल्लू सिंह कहाँ से पिक्चर में है। ये तो मोदी की मैं व्यक्तिगत हार मानता हूँ जी।